और यहाँ रुकने एक बड़ी खबर के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि देवस्थानम बोर्ड को वो भंग कर रहे हैं, यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। इस आदेश पर बोर्ड भंग हो जाएगा और तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से यह मांग रही है कि इस बोर्ड को भंग किया जाए। शीतकालीन सत्र में एक्ट भी कैंसिल किया जा सकता है। फिलहाल तीर्थ पुरोहितों की उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी मांग मान ली गई है और यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। शीतकालीन सत्र में एक्ट को भी कैंसिल कर दिया जाएगा और इसी के साथ ही साथ तीर्थ पुरोहितों की जो लंबे समय से मांग रही है उस मांग को यहां मान लिया गया। आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड इस सरकार में बनने के बाद से लगातार तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे थे इस आदेश के साथ और लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी। 30 नवंबर उन्होंने आखिरी तारीख दी थी कि इस तारीख तक भंग कर दिया जाए। सुबह से इस बात की मांग की जा रही थी और अब 30 तारीख यानी कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो नाराजगी यहां पर तीर्थ पुरोहितों की थी, उनके अल्टीमेटम के बाद यहां पर सरकार ने फैसला वापस लिया, देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर दिया है, भंग कर दिया है और इसी के साथ अब यहां पर शीतकालीन सत्र के अंदर उस एक्ट को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फिलहाल एक बड़ी जीत यहां पर देवस्थानम बोर्ड के भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों की मानी जा रही है। तो तीर्थ पुरोहित लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। जब से देवस्थानम बोर्ड की चर्चा शुरू हुई तब से तीर्थ पुरोहितों का यहां पर इस पूरे बोर्ड को लेकर नाराजगी थी और इस नाराजगी को अब फिलहाल उनकी नाराजगी को यहां मानते हुए देवस्थानम बोर्ड को उत्तराखंड सरकार ने भंग कर दिया है और इसी के साथ अब जो एक्ट है उसको भी शीतकालीन सत्र के दौरान कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। रोहित सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, तीर्थ पुरोहित खासा नाराज थे और उनकी तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया था और आज जो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया, जानकारी क्या है इस पर और ज्यादा? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जो तीर्थ पुरोहित हुआ इस बात रोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और उसके बाद हमसे जुड़िए। लेकिन इसी बीच हम आपको बता रहे कि शीतकालीन सत्र में एक्ट भी कैंसिल किया जा सकता है और उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला चुनावों से पहले जरूर लिया है क्योंकि तीर्थ पुरोहितों की एक बड़ी तादाद इससे नाराज थी और चुनावों के दौरान इसका नुकसान हो सकता था। यही वजह है कि यहां उत्तराखंड सरकार ने इस बोर्ड को भंग कर दिया। रोहित से एक बार फिर हमारा संपर्क हो गया। रोहित, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जब 27 नवंबर 2019 को राज्य सरकार त्रिवेंद्र सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को कैबिनेट में पास कराया था, उसके बाद से जो तीर्थ पुरोहित है उनका विरोध लगातार जारी है। मुख्य रूप से देवस्थानम बोर्ड को जो बनाने का उद्देश्य यह था कि जो चारधाम समेत प्रदेश के 51 प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको एक बोर्ड के अधीन लाया जा सके ताकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वह एक बोर्ड के अनुरूप हो, जिससे अगर चारधाम के आने वाले यात्री जो है या अन्य मंदिरों में जाने वाले यात्री हैं उनको सुविधाएं मिल सके। इस उद्देश्य से जो है देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था। लेकिन जो तीर्थ पुरोहितों का शुरू में जो कहना था कि राज्य सरकार ने उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया, उनसे बातचीत नहीं की और बिना बातचीत के देवस्थानम बोर्ड बना करके उनके ऊपर थोपा गया है, जिसके विरोध लगातार तीर्थ पुरोहित कर रहे थे। अंत में अगर बात करते तो सिलसिलेवार अगर हम देखें तो त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में ही तो देवस्थानम बोर्ड पारित किया गया था और पूरी तरह से लागू हो गई थी। उसके बाद तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि उनसे एक बार बातचीत किया जाए, कि बताया जाए कि एक्ट में क्या चीजें जिससे उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो चारधाम जो तीर्थ पुरोहित है उनका अंतर से ही मांग रहा कि उनके जो साक्ष्य प्रूफ है या फिर जो उनकी जो शुरू से परंपरा चल रही है सब छेड़छाड़ ना हो। लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं उनको यह आश्वस्त करने में असमर्थ रही कि आपका देवस्थानम बोर्ड कितना फायदेमंद है। तो इसको लेकर के तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश शुरू से ही रहा है और उसको देखते हुए लगातार उनका विरोध भी जारी रहा। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ दिनों से लगातार तरह से तीर्थ पुरोहितों ने जब हंगामा ज्यादा पेश कर दिया, राज्य सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मुखर हो गए। उसके बाद से राज्य सरकार ने 30 नवंबर का अल्टीमेटम दिया था कि 30 नवंबर तक जो है देवस्थानम बोर्ड पे फैसला एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन सिलसिलेवार यह मामला चलता रहा और जहां तक देखने को मिला कि तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ तक राज्य सरकार को कहा कि अगर देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं करते हैं तो आत्मदाह या जल समाधि लेने के लिए भी मजबूर होंगे। इसके बाद राज्य सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया और कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की गई, आम लोगों से बातचीत की गई, मंत्रियों से बातचीत की, एक रिपोर्ट तैयार किया गया। जो रिपोर्ट बीते कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए जो है एक मंत्री के स्तर पर एक समिति बनाया। समिति ने कल देर रात सतपाल महाराज के अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, जिन्होंने कल देर रात जो है मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट सौंप दी। तो उसके बाद से राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ी घोषणा करते हुए यहाँ कहा कि हम देवस्थानम बोर्ड को भंग कर रहे हैं, जिससे अगर तीर्थ पुरोहितों की बात करें तीर्थ पुरोहित काफी उत्साह नजर आ रहे हैं और उनका यह कहना कि कल यानी कि कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरजोर स्वागत करेंगे और इसके समर्थन में। तो कुल मिलाकर देखिए कहीं ना कहीं देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर के पिछले 2 साल से चली आ रही जो
विरोध था, प्रदर्शन था, वह थम गया है। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा स्टैंड आया कि बिल्कुल एक बड़ा फैसला पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड जब सरकार ने इसको लगाया तब से तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी थी और चुनावों से पहले उसको मैनेज करना बहुत जरूरी था। तो ऐसे में हर लिहाज से देखा जाए तो ये एक बेहतर फैसला जरूर साबित होगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। खबरें और भी हैं जिन पर डालेंगे नजर, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक पर जाए उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस।